I'm sorry. She is no more. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आशा, अभी कुछ हाल भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी मुझे नहीं खा सकती। जो हाथ मेरे दिमाग में उठते थे अब वो कभी नहीं उठेंगे ना। तब तक ऐसे माँ का शोक बनाती रहोगी? बंद करो ये रोना धोना, जाकर घर के काम संभालो। अजमीर आज बगैर नाश्ते के गया है ऑफिस। फजर के बाद सोई तो मेरी आँख ही नहीं खुली। इसलिए ने भी मुझे नहीं जगाया। इसलिए कि हमारी आदत नहीं है अपनी वजह से किसी को परेशान करने की। नहीं, लोग अपनी वजह से दूसरों को कैसे परेशान कर लेते हैं, कैसे दूसरों पर डिपेंड कर लेते हैं अपने आप। मेरे साथ रहोगे तो हंसते रहोगे। आशा मुझे पहले मिली होती है। पहले मिल गई होती तो इससे क्या फर्क पड़ता। अल्लाह पाक कभी भी इंसान को उसकी ताकत से बढ़कर नहीं आजमाते, कभी भी उसकी ताकत से बढ़कर उस पर बोझ नहीं डालते, उसे आजमाइशें तकलीफें नहीं देते। यही हम सबका ईमान है, यही आयशा का ईमान है। अब यहाँ पर बाप के बाद माँ की आजमाइश आ गई तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह पाक जो आयशा इतनी अच्छी बंदी है उसको फिर शोहर की आजमाइश भी दिखाएंगे, उसे अजमीर भी छीन लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर अजमीर छीन लेंगे तो आयशा वाकई पागल हो जाएगी, तो उसकी डेथ ही हो जाएगी, क्योंकि ये दुख फिर उसकी ताकत से बड़ा होगा और अल्लाह पाक आयशा को इस दुख में नहीं डालेंगे। अभी तक तो माँ की आजमाइश आई आयशा, जो कि अजमीर के साथ शॉपिंग पर गई थी, ग्रोसरी लेने गई थी, तो उस टाइम पर नशीन की बातें सुन लेती है साजदा, जो कि ये बातें कर रही थी माहम की माँ से कि वो बहुत जल्द माहम और अजमीर की शादी करवाएंगी, क्योंकि आयशा को वो पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर साजदा काफी परेशान हो गई कि बेहोश ही हो गई। जैसे ही वापस आती है उसकी बेटी तो अपनी माँ को इस तरह से औंधा पड़ा देख बहुत परेशान हुई कि जल्दी से रोते हुए माँ के पास आई, माँ को झंझोड़ने लगी, लेकिन माँ तो इस दुनिया फानी से कूच कर चुकी थी, सिर्फ अजमीर की माँ की बातों की वजह से। अब बाप की मौत का जिम्मेदार अगर अजमीर बना तो माँ की मौत की जिम्मेदार अजमीर की वालदा बनी। अब यहाँ पर आयशा रोते हुए जब अपनी माँ को अजमीर और उसके वालिद के साथ हॉस्पिटल लेकर आई तो डॉक्टर ने एक्सक्यूज कर लिया, सॉरी आपका पेशेंट यहाँ आने से पहले ही अपनी सांसें दे चुका था, अपनी जिंदगी खो चुका था। अब यहाँ पर अजमीर के वालिद ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उसके बाद बाकी कामों में मशगूल हो गया और इस वक्त पर अजमीर ने आयशा को संभाला। अब यहाँ पर माँ की तदफीन का वक्त भी आ गया, माँ यहाँ से चली भी गई तो यहाँ पर आयशा रह गई, अकेली रह गई। लेकिन नशीन बेगम तो आयशा को उसका दुख भी नहीं मनाने दे रही, जल्दी से उसे घर के कामों में लगाना चाहती है। हालांकि आयशा की शादी से पहले भी काम हो रहे थे और बहुत अच्छे से हो रहे थे। अजमीर पहले भी नाश्ता करके जाता था और जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन यहाँ पर नशीन बेगम ने कह दिया, बस आयशा अपने गम को भूल जाओ, माँ चली गई तो जाना ही था ना, चली गई, बस खत्म करो ये सारा रोना धोना। तुम जानती हो आज मेरा बच्चा बगैर नाश्ते के गया। तो आयशा कहने लगी, वो आंटी सॉरी, फजर के बाद सोई थी तो आंख नहीं खुली, अजमीर ने भी तो नहीं जगाया मुझे। तो आंटी की तो बात हमेशा ही टेढ़ी रहती है, इसलिए कहने लगी अजमीर की आदत नहीं किसी को अपनी वजह से दुख में तकलीफ में डालने की, इवन कि हम सबकी आदत ही नहीं। पता नहीं लोग कैसे दूसरों पर डिपेंड कर लेते हैं, पता नहीं कैसे लोगों के सरों पर आकर मुसल्लत हो जाते हैं और उन्हें लगता ही नहीं कि उनकी वजह से किसी को तकलीफ भी हो रही होगी। अब यहाँ पर उम्मे आयशा को ही तो सुना रही है नशीन बातें और उम्मे आयशा बेचारी बस चुप कर जाती है। बेशक एक मजबूर बेबस इंसान स्वाय चुप रहने की कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर अजमीर या फिर माहम का बर्थडे था, जिसकी वजह से आयशा भी इनके साथ आई। यहाँ पर आई क्या कि एक और दुख लेकर अपने साथ जाएगी। वो अजमीर और माहम की अंडरस्टैंडिंग ही तो देख रही है कि अजमीर ने तो आज आयशा का लिहाज किए बगैर माहम को कह दिया, काश तुम मुझे पहले मिली होती तो जिंदगी कितनी हसीन होती। तो यहाँ पर माहम भी आयशा का लिहाज ना करते हुए पूछ देती है, क्या पहले मिली होती तो कुछ बदला हुआ होता, क्या ही फायदा होता पहले मिल जाती। तो अजमीर कहने लगा, पहले मिलती तो सही, फायदा नुकसान तो बाद में देखते ना। अब आयशा दोनों को देखती रही कि कैसे बेतकल्लुफ होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मेरा तो कोई लिहाज ही नहीं। लेकिन अब आयशा का लिहाज भला कहाँ रहेगा, अब तो आयशा का लिहाज सब कुछ खत्म हो गया। अजमीर को लगता है कि आयशा से निकाह कर लिया तो उसका कफारा मुकम्मल हो गया, अब वो जो भी कर सकता है। लेकिन अजमीर क्या जाने कि अल्लाह की पकड़ बहुत भारी पड़ती है। जब अल्लाह की पकड़ पड़ेगी ना तब समझ आएगी कि उसका कफारा मुकम्मल हुआ था या नहीं।
क्योंकि अगर अमजद साहिब की मौत का जिम्मेदार अजमीर तो माँ की जिम्मेदार उसकी अपनी वालदा है। लेकिन यहाँ पर बेशक दोनों अपने गुनाहों को भूल भी जाएं, लेकिन खुदा नहीं भूला करता। खुदा ने जब रस्सी दराज रखी है तो फिर रखी है, लेकिन जब खींचेगा तो औंधे मुंह गिरेंगे ये सब। बेशक अल्लाह पाक की पकड़ बहुत मजबूत है, इंसान चाहकर भी नहीं बच पाता। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या नशीन को भी अल्लाह की पकड़ होगी या नहीं? क्योंकि वो नहीं जानती कि उसकी बातें साजदा ने सुनी, लेकिन साजदा की मौत तो नशीन की वजह से हुई। आप इस बारे में क्या कहते हैं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।